झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल को ये जीत मिली है। सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज कर दिया गया। वह अपने 3 प्रस्तावकों में से एक को भी चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। इसके चलते उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया। 8 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इसके चलते मुकेश दलाल के निर्विरोध चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया। अब सूरत में चुनाव कराने की जरूरत नहीं रह गई है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन फॉर्म में 3 प्रस्तावकों के साइन में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। इसके बाद कुंभानी को अपने प्रस्तावकों को चुनाव अधिकारी के सामने पेश करना था ताकि साइन सत्यापित हो सके, लेकिन वो एक भी प्रस्तावक चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ला सके। कांग्रेस को पहले ही संदेह था कि नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो सकता है, इसलिए पार्टी ने सुरेश पटसाला से भी नामांकन कराया था ताकि अगर कुंभानी की उम्मीदवारी खारिज हो तो सुरेश चुनाव लड़ सके। हालांकि चुनाव अधिकारी द्वारा सुरेश पटसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया। इससे कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारदी ने अपने आदेश में कहा कि नीलेश कुंभानी और सुरेश पटसाला ने 4 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे। जांच के दौरान पहली नजर में इनके प्रस्तावकों के साइन में गड़बड़ी पाई गई। वे असली नहीं लगे। इसके चलते नामांकन खारिज किए गए। प्रस्तावकों ने अपने हल्फनामे में कहा कि उन्होंने खुद फॉर्म पर साइन किए हैं। कुंभानी के 3 प्रस्तावक उनके रिश्तेदार थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी अपने वकील के साथ चुनाव अधिकारी के पास आए, लेकिन उनके 3 प्रस्तावकों में से कोई नहीं आया। बता दें कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। 7 मई को जनता के मत डालने से पहले ही भाजपा ने गुजरात से एक सीट अपने नाम कर ली है।